मुझे बात से तुम्हारी याद आया कि जो इंडिया जैसे कर रहा है, जैसे ये जो सोच है जो आपकी है, और इसके बरक्स जो दूसरी सोच है बिल्कुल शॉर्ट टर्म जैसे फ्रीलांसर सोचता है, तो वो फिर उसमें आप सत्या नडेला या आप सुंदर पिचाई से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस लेवल के जो लीडर्स हैं ना, उसके लिए आपको एक विजन चाहिए। अगले 10-20 साल में बंदे ने कहाँ पहुँचना है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बड़े मज़े की बात मेरे जहन में आई है, एक मेरी टीम में एक लड़का है, वो बेसिकली पहले फ्रीलांसर के तौर पर काम करता था। अच्छा, उसने रिसेंटली 2 के महीने पहले हमारे साथ काम स्टार्ट किया। और जो आपने बात की ना कि यार उसमें उनमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती या कम्युनिकेशन की, वो मैंने उसमें देखा यार, वो उसने हमें ना जब भी आना तो अपनी मर्ज़ी से उठ के, उसने लगता है ऐसा था कि शायद अभी वो गया है, वॉशरूम गया है या चाय पीने गया है, वो गायब हो जाता था। तो एक दिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था और हमने वो काम डिलीवर करना था शाम को। तो मुझे जो मेरे साथ उसका टीम लीड था, उसने कॉल की कि यार वो तो गायब हो गया। मैंने कहाँ गायब हो गया, तुम बैठे हुए तो गायब कैसे हो गए? कहते यार वो उठ के गया फिर वापस ही नहीं आया। तो पता चला अगले दिन उन्होंने बताया जी वो मेरे दोस्त आ गए थे, मैं उनके साथ रावलपिंडी चला गया था। तो मैंने कहा यार तुम दोस्त आए थे या कोई मलकुल मौत आ गया था कि तुम एकदम गायब हो गए, तुझे बताने का टाइम नहीं मिल सका उसको। तो एनीवेज वो फ्रीलांसर्स बिल्कुल इस तरह चल रहे होते हैं, बिल्कुल आज की जो कमाई है वो आज ही करनी है। जैसे एक वो सोच नहीं होती कि बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ जो दिहाड़ी वाले बंदे की सोच होती है, तो वो उसमें आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। इसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से एक पर्सपेक्टिव डेफिनेटली देना चाहता हूँ कि देखिए, फ्रीलांसिंग कैन बी अ गुड थिंग एज वेल। मैं कई अच्छी आईटी कंपनीज़ को जानता हूँ, आज की अच्छी आईटी कंपनीज़ जो जिन्होंने शुरू फ्रीलांसिंग से किया, मगर दे टुक अ स्टेप अप एक मगर आजकल जो एक अनफॉर्चुनेटली एक सीन चला हुआ है जिसमें हम नारे मार रहे हैं फ्रीलांसिंग के, और हम पूरी कौम को फ्रीलांसर बनाने पे तुले हुए हैं, और हम झंडे लहरा रहे हैं कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ी फ्रीलांसिंग पे आ गए। तो ये मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी कामयाबी है। मतलब जो मैं तो समझता हूँ ये जो फ्रीलांसिंग है कि अंदर जितना हम ये दिखा रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कामयाबी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है। अच्छा, वो कैसे कि इंडिया इस वक्त हमसे 75 गुना आगे आईटी सेक्टर में। हमारी इंडस्ट्री वो 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो हम 2.5 अरब पे बैठे हुए हैं, 3 अरब पे। फ्रीलांसिंग में हम बराबर हैं। क्या वजह? क्या इंडिया में फ्रीलांसर या लोग नहीं हैं? यहाँ क्यों इतने ज़्यादा फ्रीलांसर भरे हुए हैं और इंडिया में नहीं है? वजह यह है कि इंडिया में या पूरी दुनिया में, और यहाँ भी ऐसे होना चाहिए कि आपने फ्रीलांसिंग की, बट दैट शुड जस्ट बी द फर्स्ट स्टेप और एंट्री, और उससे आप वो बच्चा जो है वो फिर आगे जाके एक एसएमई बनाए, छोटी कंपनी बनाए, माइक्रो एंटरप्राइज बना ले, आगे जाके और तरक्की करे, एसएमई बनाए, बड़ी कंपनी बनाए, फिर वो मतलब ऊपर की तरफ जाए। एक फ्रीलांसिंग के लेवल पे तो आपको बड़ा काम नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इकोसिस्टम है वो ऐसे तबाह किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे को बस क्रेडिट लेने का शौक़ है कि मैं फ्रीलांसिंग का चैम्पियन हूँ। तो जी गवर्नमेंट भी कहती है बस फ्रीलांसर ये जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आ गए हैं तो इसका तमगा मैं ले लूँ कि हमने थर्ड लार्जेस्ट बनाया है। और एक्चुअली वजह ये है कि ये ऊपर नहीं जा पा रहे, ये ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो बढ़ता जा रहा है। इनको अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्रिएट नहीं हो रही। इनफैक्ट जो हमारी कंपनी है उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो कंपनियां बंद करके फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाएं। और इस वक्त हो ये रहा है कि 40 बंदों की भी कंपनी है, तो वो 40 फ्रीलांसर के तौर पे बैठे हुए हैं और अपने अपने घरों में, और उनको अपने पर्सनल अकाउंट में रेमिटेंस आ जाती है या फ्रीलांसिंग के पैसे आ जाते हैं। बट दे डोंट सी, वो एक 100 बंदों या 50 बंदों की कंपनी नज़र नहीं आती, वो 100 फ्रीलांसर नज़र आते हैं। इस तरह से हमारी कौम तो आगे नहीं जा सकती। सो एक बड़े इसमें सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है, और उसकी वजह से हमारी इधर भीड़ लग गई है फ्रीलांसिंग की, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ग्रो करने की, और हम उसके ऊपर नारे मारें कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी।